नमस्कार सभी को और आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है एजुकेशनल ज्ञान। इस चैनल में हम एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। तो आज की टॉपिक रहेगा हमारा एरिक एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। इस थ्योरी को सोशल डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। जो एरिक एरिक्सन है वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिनका जन्म जर्मनी में हुआ था। यहाँ पे एरिक एरिक्सन की आप पिक्चर भी देख सकते हैं। इन्होंने क्या किया था, फ्रूड के साइकोसेक्सुअल थ्योरी में इम्प्रूवमेंट करके साइकोसोशल थ्योरी दी थी। और ये बात उन्होंने अपनी पुस्तक जो उनकी बुक थी चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, उन्होंने इसमें भी बताया इस बारे में। अपनी इस थ्योरी में एरिक एरिक्सन ने कहा है कि जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक किसी इंडिविजुअल को 8 डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेज से होकर गुजरना पड़ता है। और प्रत्येक अवस्था में या प्रत्येक स्टेज कह लो, इसमें क्या होता है, एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्राइसिस, एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्या हम उसको संकट से उस इंडिविजुअल का सामना होता है। और ये जो सामना जो होता है किसी क्राइसिस से, वो एक पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, नेगेटिव वे में भी हो सकता है। और जब कोई इंडिविजुअल इस क्राइसिस से उसका समाधान जब वो करता है तो वो क्या करता है, वो विकास के अगले चरण की ओर आगे बढ़ जाता है। अगर वो यदि वो इस क्राइसिस का सामना एक अच्छे तरीके से करता है, या हम कहें कि सफलतापूर्वक अगर उसका वो समाधान करता है, तो उससे क्या होता है, उसकी जो व्यक्तित्व है यानी उसका जो पर्सनैलिटी है, उसका जो डेवलपमेंट है वो अच्छे तरीके से होता है। यानी उसकी जो पर्सनैलिटी है वो एक अच्छे वे में डेवलप करेगी। लेकिन अगर वही इसी क्राइसिस का समाधान वो अच्छे से नहीं कर पाता, यानी वो क्या हो जाता है, विफल हो जाता है एक तरीके से, तो क्या होता है कि उसकी वजह से एक कमी उत्पन्न होती है। तो सबसे पहली स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट स्टेज। ये जो स्टेज रहती है, ये रहती है आपकी जन्म से लेकर 1.5 साल तक या 18 महीने तक। यहाँ पे क्या होता है कि इस स्टेज में जो बच्चा होता है वो अपने इन्फेंसी पीरियड में होता है, और जो मेनली जो टास्क रहते हैं वो उसके फीडिंग से रिलेटेड रहते हैं। फीडिंग कह लो, केयर से रिलेटेड रहते हैं और लव से रिलेटेड रहते हैं। अगर बच्चे की प्रॉपर फीडिंग कराई जाए, प्रॉपर उसको लव दिया जाए, प्रॉपर उसकी केयरिंग दी जाए, तो उससे क्या होता है कि उसके अंदर एक सेंस डेवलप होती है, ट्रस्ट। ठीक है कि वो क्या करता है कि अपने माता पिता पे ट्रस्ट शो करता है। और जब वो इस ट्रस्ट को शो करता है तो उससे क्या होता है, एक वर्च्यू डेवलप होता है, एक गुण का विकास होता है। और वो गुण कौन सा है, होप। कि अगर वो अपने माता पिता पे अपने ट्रस्ट शो कर सकता है, कि अगर उसके माता पिता उसकी अच्छे से केयरिंग करे, उसकी फीडिंग करे, ठीक है, उसको प्यार करे, तो वो क्या करेगा, अपने माता पिता पे ट्रस्ट करेगा। और उसकी वजह से क्या डेवलप होगा, उसके अंदर एक गुण है, कौन सा, होप। इस स्टेज का जो वर्च्यू, वर्च्यू मीन्स होप, वर्च्यू मीन्स जो गुण है वो रहेगा होप। लेकिन अगर उसको अबेंडन किया जाए, अगर उसको उसकी केयरिंग नहीं किया जाए, उसको कहीं छोड़ दिया जाए, या फिर एक तरह से उसको परवाह ही नहीं की जाए, तो इससे क्या डेवलप होगा, बच्चे के उसके जो माइंड में क्या, एक मिसट्रस्ट की भावना डेवलप होगी, कि उसको उस पर किसी भी पे यकीन नहीं होगा, और इसलिए कोई होप डेवलप नहीं होगा। जो सेकंड स्टेज है वो है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। ये जो स्टेज रहती है 1.5 साल से लेकर 3 साल तक रहती है। मतलब लगभग बच्चा अब अपने प्री स्कूल एज में आ चुका है, यानी एक किंडरगार्टन स्टेज में आ चुका है। जो मेन टास्क रहेगा इस स्टेज से रिलेटेड वो रहेगा टॉयलेट ट्रेनिंग। इस एज में बच्चा क्या करता है, वो चीज़ों को खुद करके देखना चाहता है, वो खुद अपने कपड़े पहनना चाहता है, ठीक, खुद नहाना, खेलना। ये क्या एक तरह से क्या शो कर रहा है, एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस शो कर रहा है, कि बच्चा एक तरह से मतलब इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहा है। अगर उसको इस कार्य को मतलब प्रमोट किया जाए, मतलब रेनफोर्स किया जाए, तो उससे क्या होगा, एक सेंस ऑफ ऑटोनॉमी, एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस डेवलप होगी। और वही अगर ये ऑटोनॉमी डेवलप हो जाती है तो उससे एक वर्च्यू का निर्माण होता है, एक गुण का निर्माण होता है, जो है हमारा विल। विल में विल का उसके अंदर विल पावर की क्या होती है, एक स्ट्रॉन्ग लेवल में, स्ट्रॉन्ग तरीके से उसकी डेवलप करती है। लेकिन अगर वही उसको इस काम के लिए मना किया जाए, रोका जाए, कि बच्चे ऐसे काम नहीं करने हैं, नहीं करना, उसको डांटा जाए, या फिर खुद कोई काम नहीं करना, तो उसकी वजह से उसके अंदर डेवलप होगी शेम। जो तीसरी स्टेज रहेगी एरिक एरिक्सन के सोशल डेवलपमेंट थ्योरी की, वो है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ये स्टेज रहती है आपकी 3 साल से लेकर 5 साल के बीच में। इस एज में बच्चा स्कूल में एंटर कर चुका होता है, और जो मेन टास्क रहता है इस स्टेज का वो रहता है एक्सप्लोरिंग। एक्सप्लोरिंग कह लो या प्ले। प्ले मीन्स खेलकूद। इस स्टेज में बच्चा क्या करता है, खेलकूद जैसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करता है, और उसके थ्रू क्या करता है, मतलब सीखता है। अब वो जब वो खेल-कूद जैसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसकी योजनाएँ बना रहा है, डिफरेंट डिफरेंट टास्क कर रहा है, मतलब खुद ही सब कुछ कर रहा है, ठीक है? इवन मना भी कर रहे हो तो भी नहीं मान रहा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि बच्चे के अंदर एक इनिशिएटिव, ठीक है? किसी चीज़ को स्टार्ट करने की जो फीलिंग है वो डेवलप करेगी। इसके थ्रू उसके अंदर जो एक वर्च्यू डेवलप होगा, जो क्या कहलाएगा, उसका पर्पस। और अगर वहीं उसके इस टास्क को रोका जाए, उसको हर बार उसको टोका जाए कि नहीं खेलना है, कि जब भी उसने कुछ खेलना है या फिर कुछ भी अपने तरफ से स्टार्ट करने की कोशिश की और उसको हमने टोका, तो इसकी वजह से उसके अंदर क्या डेवलप होगा, गिल्ट।
जो चौथी स्टेज रहती है एरिक एरिक्सन की सोशल डेवलपमेंट थ्योरी की, वो है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी। ये स्टेज 6 से 12 साल के बीच में रहती है। ये एज अब ऑलमोस्ट बच्चा लेटर चाइल्डहुड स्टेज में पहुंच चुका है या गैंग एज में पहुंच चुका है। अब जो टास्क जो इस एज के रहते हैं वो ऑलमोस्ट रहते हैं कि बच्चा स्कूल लेवल में आ चुका होता है, ठीक है। उसके साथ साथ बच्चा स्पोर्ट्स में भी इन्वॉल्व कर रहा होता है खुद को। अब इस एज में बच्चा क्या करता है कि जो अपनी योग्यता यानी अपनी कैपेबिलिटीज को और अपने अचीवमेंट्स को क्या करता है, दूसरों को दिखाने की कोशिश करता है, और वो इस चीज के लिए क्या करता है, मेहनत करता है, ठीक है। अगर बच्चा अपनी योग्यता को दूसरों को दिखाने के लिए मतलब कोशिश करता है, मेहनत करता है, तो इससे क्या होगा, एक वर्च्यू डेवलप होता है उसके अंदर जिसको कहा जाता है कॉम्पिटेंस, ठीक है। एंड अगर अगर उसको इस चीज में अगर मतलब अगर वो इस चीज से ढंग से नहीं मतलब एक तरह से इसकी डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होती, तो उसके वजह से उसके अंदर डेवलप होता है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कि वो अपने आप को क्या फिर कम समझेगा, वो अपने आप को कम समझेगा। वहीं दूसरी तरफ है इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स, कि अगर अगर उसको मतलब स्पोर्ट्स में, स्कूल्स में मतलब अच्छे तरीके से मतलब उसको मतलब उसकी डेवलपमेंट अगर होती है, तो उसके अंदर एक बढ़िया, एक बेटर पर्सन, ठीक है, एक कॉम्पिटेंट पर्सन बनने की जो सेंस है डेवलप करती है। जो पांचवी स्टेज रहती है एरिक एरिक्सन की सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी में, वो है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। तो ये एज रहती है 12 साल से 18 साल के बीच में, ठीक है। और ये स्टेज हम सब जानते हैं कौन सी स्टेज होती है, ये होती है एडोलेसेंट पीरियड, या इसको हम कह सकते हैं किशोर अवस्था। अब इस एज में बच्चा क्या करता है, एक तरीके से छोटे मतलब अब तक बच्चा क्या था, सिर्फ वो छोटा था, मतलब एक तरह से वो बायोलॉजिकली भी क्या था, वो छोटा था। अब इस पीरियड को कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड, यानी अब वो एक बच्चे से एक अडल्ट बनने की तरफ क्या करे, ट्रांसफॉर्म, एक जर्नी मतलब अपनी जी रहा होता है, ठीक है। तो जो मेन टास्क रहते हैं इस स्टेज के, वो रहते हैं सोशल रिलेशनशिप, कि वो समाज में या फिर अपने मतलब रिलेशनशिप बनाने की या फिर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है। साथ ही साथ वो खुद के बारे में भी समझने की कोशिश करता है कि वह कौन है, क्या कर सकता है, या वो अपनी सोसाइटी में अपनी कैसी अलग पहचान बनाए, ठीक है। इन सब प्रॉब्लम्स का सामना करके अगर वो अच्छे तरीके से सामना करता है, तो इससे क्या होता है कि उसको अपनी एक आइडेंटिटी का पता चलता है, ठीक है। जब ऐसा होता है तो उसकी वजह से एक वर्च्यू डेवलप होता है एक बच्चे के अंदर, जिसको कहा जाता है फिडेलिटी। फिडेलिटी मीन निष्ठा, आप इसको लॉयल्टी भी कह सकते हैं। और अगर ये ढंग से इस स्टेज में अगर ढंग से इस चीज का डेवलपमेंट नहीं होता, तो इसकी वजह से जो पर्सन होता है या जो इंडिविजुअल होता है, वो हो जाता है रोल कंफ्यूजन, मतलब उसको समझ नहीं आता कि अब वो क्या करेगा, कि वो एग्जैक्टली है क्या, क्या उसका पर्पस है, कि क्या वो कर सकता है, मतलब एक सेल्फ डाउट्स की तरह वो जिएगा। और जो सिक्स स्टेज है वो है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ये स्टेज रहती है 18 साल से लेकर 40 साल तक। मतलब अब जो बच्चा था वो एडोलेसेंस से होके अब आ चुका है अडल्ट पीरियड पे, ठीक है। इस पीरियड में अब क्या करता है, वो रिलेशनशिप जैसे टास्क में अपने आप को इन्वॉल्व करता है। वो क्या करता है, वो संबंध बनाने की कोशिश करता है, वो अपोजिट सेक्स की तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ताकि इससे क्या कर सके, वो गहरे संबंध बनाना चाहता है, ठीक है। घर बसाना, शादी करना, ये कुछ ऐसी ऐसी चीजें वो इसमें करना चाहता है। अगर वो ढंग से इस स्टेज में मतलब ये चीजें कर पाता है, तो इसकी वजह से उसके अंदर क्या डेवलप होती है, इंटीमेसी डेवलप करती है। इंटीमेसी मतलब किसी के प्रति प्रेम, ठीक है। और इसकी वजह से जो वर्चू डेवलप होता है वो भी क्या होगा, लव। लेकिन अगर वो इस में मतलब रिलेशनशिप नहीं एस्टेब्लिश कर पाता, घर नहीं बसा पाता, शादी नहीं कर पाता, तो इसकी वजह से वो क्या रह जाता है, समाज में वो अकेला रह जाता है। इसकी वजह से उसके अंदर क्या आ जाती है, आइसोलेशन आ जाती है। जो सेवन स्टेज है एरिक एरिक्सन के सोशल डेवलपमेंट थ्योरी की, वो है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। ये स्टेज 40 साल से 65 साल के बीच में रहती है, ठीक है। अब ऑलमोस्ट जो हमारा इंडिविजुअल है वो अडल्टहुड से लेकर अब वो लेटर अडल्टहुड की स्टेज में पहुंच चुका है। जो मेन टास्क इस स्टेज के रहते हैं वो है वर्क एंड पेरेंटहुड, कि वो अब क्या करता है कि अब वो काम करता है। वो काम किस लिए करता है, सो दैट वो पैसे कमा सके, ठीक है, समाज या दूसरों के लिए काम कर सके, खुद का नाम कमा सके, और प्रसिद्धि हासिल करना इसमें आता है। साथ ही साथ वो पेरेंटहुड में भी इन्वॉल्व करता है, वो अपने बच्चों की देखभाल करता है, अपने बच्चों के लिए काम करने की कोशिश करता है। अगर ये कार्य ढंग से हो जाए, तो उसके अंदर एक जनरेटिविटी जैसी फीलिंग डेवलप करती है। उसके बेसिस पे जो वर्चू डेवलप होता है इंडिविजुअल के अंदर, वो होता है केयरिंग का। केयरिंग मतलब देखभाल, ठीक है। अगर ढंग से वो पैसा नहीं कमा पाता या नाम हासिल नहीं कर पाता, ठीक है, वो बच्चों के साथ या फिर अपने पेरेंटहुड का रोल ढंग से नहीं निभा पाता, तो उसकी वजह से डेवलप होती है उसके अंदर स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन मीन्स कि वो अपने आप को एक जगह फंसा हुआ, ठीक है, एक जगह मतलब फंस के रह चुका हुआ फील करता है, कि वो एक जगह स्थिर हो गया है, अब उसकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा।
जो लास्ट स्टेज रहती है एरिक एरिक्सन के सोशल डेवलपमेंट थ्योरी की, वो है इंटीग्रेटिव वर्सेस डिसपेयर। ये जो स्टेज रहती है ये 65 साल से लेके आगे लाइफ टाइम, जब तक जितनी एक इंडिविजुअल की लाइफ बचती है वहां तक रहती है। जो मेन टास्क रहता है इस एज का या इस स्टेज का, वो रहता है रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ। जो अब इंडिविजुअल है जो 65 साल का हो चुका है, वो क्या करता है, वो अपने आप को इवेलुएट, एक तरह से खुद की जिंदगी के बारे में सोचना शुरू कर देता है कि क्या उसने पूरी जिंदगी उसने किया क्या, ठीक है, कि क्या उसने किया, जो उसने किया वो उसने 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 उस चीज को सही ढंग से किया या गलत ढंग से किया। तो एक तरह से क्या है, वो अपने लाइफ की रिगार्डिंग अपने बारे में सोचना शुरू कर देता है। और वो ढंग से सोच पाता है कि हाँ, कि उसने सब कुछ बढ़िया किया, उसने अच्छे अच्छे काम किए, ठीक है, उसने अच्छे से अपने बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, पाल पोस पोस के बड़ा किया। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो मतलब एक इंटीग्रेटेड फील करता है कि मतलब उसने सब काम ढंग से किया, ठीक है। तो इसकी वजह से जो वर्चू जो डेवलप होता है उस इंडिविजुअल के अंदर, वो होता है विजडम का। तो उसके अंदर एक बुद्धिमत्ता जैसा गुण उसके अंदर डेवलप करेगा। लेकिन अगर उसको लगता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, वो पूरी जिंदगी असफल रहा, ढंग से अपने बच्चों को नहीं पाल पोस पाया, तो उसकी वजह से वो डिसअपियर जैसी चीजों में, या डिसअपियर सेंस उसके अंदर डेवलप हो जाती है, निराशावाद की। तो जो एरिक एरिक्सन की जो थ्योरी थी उसमें बस यही था, ठीक है। इसमें टोटल 8 स्टेजेस हमने पढ़ी। एंड अगर कोई डाउट्स रहेंगे तो आप प्लीज़ कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। एंड इसके साथ हम मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, फर्दर बाय बाय। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक, प्लीज लाइक, share and do subscribe this channel. Till then, bye bye.